Class 9th New Math Review number 7 MCQ number 1. The equation of a straight line in the slope intercept form is written as, ये हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ऑप्शन में इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज है लेकिन बात वही है। सी वाली ऑप्शन ठीक है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। इसको आप ना मैक्सी से याद रख सकते हैं, मैक्स सी, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड MCQ में कहा गया है द ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, अगर दो लाइनें एक दूसरे के मतवाजी हों, पैरेलल हों, जैसे ये लाइंस हैं, ठीक है, तो उनकी हम स्लोप फाइंड करें, ग्रेडियंट फाइंड करें तो वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। m1 बराबर होगा m2 के, यानी कि पहली लाइन का जो स्लोप होगा वो दूसरी लाइन के स्लोप यानी कि ढलवान के बराबर होगा, सिर्फ उस सूरत में जब वो दोनों लाइनें मतवाजी हों, पैरेलल हों। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइन्स इज -1 देन द लाइन्स आर, लेकिन अगर दो लाइंस ऐसी हों कि उनका ग्रेडियंट जो है हम मालूम करें और उसको ज़रब दे दें और जवाब आए -1, यानी कि एक लाइन है ना, उसका स्लोप होगा m1, दूसरी लाइन का स्लोप होगा m2, दोनों को ज़रब दें तो जवाब आना चाहिए -1। अगर ऐसा हो जाए तो वो लाइनें आपस में क्या होंगी, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर होंगी, एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट कर रही होंगी, तभी तो उनका स्लोप आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर देगा -1। फोर्थ वन है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P12 एंड Q46 इज, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लगाना है D इज इक्वल टू, जो दो पॉइंट्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं PQ वो लिखेंगे, साइड पे आप इस तरह से लाइंस लगाएंगे और ऊपर भी एक लाइन लगाएंगे, फिर इज इक्वल टू। अब ये हमने दो पॉइंट्स मेंशन करने हैं इस तरह से, उनका डिस्टेंस बताना ना, तो डिस्टेंस में आपने माइनस करना है पहले, किस में से किसको माइनस करना है, x2 में से x1 को माइनस करना है और उसका स्क्वायर ले लेना है, फिर y2 में से y1 को माइनस करना है और उसका स्क्वायर ले लेना है। इनके आंसर्स को फिर आपने ऐड करना है, उस पूरे का जज़र लेना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, उसमें हमने देखना है ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वैल्यूज़ उस हिसाब से पुट करें। x2 माइनस x1 का मतलब ये है कि 4 में से 1 को माइनस करना है, और y2 माइनस y1 का मतलब है 6 में से 2 को माइनस करना है। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा और उसका स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा और उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को ऐड करें 25 आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 और 5 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर अंडर रूट आपस में काट देंगे तो 5 आंसर आएगा, जो कि ए ऑप्शन में गिवन है। फिफ्थ वन है द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स -2 4 एंड 6 -2 इज। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि दरमियानी नुक्ता आपने निकालना है, एम निकालना, तो दोनों पॉइंट्स को आप ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो मिड पॉइंट निकलेगा। लेकिन दोनों पॉइंट्स कौन से, एक्स का एक्स के साथ निकालना है और वाई का वाई के साथ, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 और x2 को ऐड कर लें और फिर उसी तरह से y1 और y2 को ऐड कर लें और इन दोनों को बारी बारी 2 पे डिवाइड कर दें, तो वैल्यूज पुट करने से -2 + 6, तो ये आ जाएगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा 2, और यहाँ पे 4 प्लस -2 यानी कि 4 - 2, 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 1, तो ये बी वाली ऑप्शन ठीक है। उसके बाद 6 वन है अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 2 एंड 4 5 इज, एक लाइन है जो इन पॉइंट्स से गुजर रही है, दो पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन वाला फार्मूला लगेगा। एक है y माइनस y1 इज इक्वल टू, फिर है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अगर आप शुरू और एंड में देखें तो इधर है y माइनस y1 और इधर है x माइनस x1, और इधर y2 माइनस y1 और इधर है x2 माइनस x1, यानी इधर सिंपल y है और इधर सिंपल x है, और इधर 1 1 है और इधर 2 में से 1 को माइनस किया हुआ। ये अच्छी तरह से फॉर्मूले याद करेंगे तो फिर ये आपसे सॉल्व होंगे, वरना आपको नहीं समझ में आएंगे। अच्छा जी, अब हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है। y की तो कोई इधर अलग से वैल्यू नहीं है, वो एज इट आ जाएगा। y1 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, क्योंकि जो गिवन पॉइंट्स हैं उसमें
ये x होता है और ये y होता है, तो ये फिर पहला पॉइंट है ना, तो x1 कहलाएगा, ये y1 कहलाएगा, ये x2 कहलाएगा, ये y2 कहलाएगा। उस हिसाब से हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है। y1 की जगह क्या आ जाएगा 2, तो हमने 2 पुट कर दिया। y2 माइनस y1 का मतलब ये है कि 5 में से हमने 2 को निकाल देना। फिर x2 माइनस x1 का मतलब है कि 4 में से हमने 1 को निकाल देना। फिर x तो कुछ भी नहीं है, वो एज इट आ जाएगा, माइनस x1 क्या था 1, वो लिख देंगे। अब उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो एज इट आ जाएगा और ये भी एज इट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 निकालें 3, 4 में से 1 निकालें 3, ये आपस में कट जाएंगे, बाकी सिर्फ ये रह जाएगा। तो अब हमने जो ऑप्शंस देखनी है उनमें ना y इज इक्वल टू ऑप्शन दी हुई है, तो इसका मतलब y को एक साइड पे कर लें और बाकी रकम एक साइड पे कर लें। तो x इधर ही रहेगा, -1 इधर रहेगा, ये वाला -2 इस तरफ आएगा तो +2 हो जाएगा। अब 2 माइनस 1 कितना होता है 1, और अलामत बड़ी रकम की प्लस, तो ए वाली ऑप्शन ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट जो है 7th पॉइंट है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लो फॉर्म इज। ये भी फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि अगर हमने इक्वेशन बतानी है एक लाइन की जो कि पॉइंट स्लो फॉर्म में हो, ठीक है, तो पॉइंट स्लो फॉर्म का मतलब है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। कह लो कि ये पॉइंट है और ये स्लोप है, तो पॉइंट स्लो फॉर्म बन गई। फिर उसके बाद 8th वन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी हमने ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम करनी है, जो कि ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो शुरू में हमने पहले MCQ में पढ़ा था। अब हम y को जो है एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि जैसे ये 3y है एक तरफ रहने दें। एम एक्स प्लस सी करना है तो इसका मतलब है ये 2x दूसरी तरफ जाके -2x हो जाएगा और ये -6 दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा। अब इस तरफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें तो y चाहिए ना, तो 3 नहीं चाहिए, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो यहाँ तो नहीं कट सकता, तो ये एज इट आ जाएगा -2/3x प्लस यहाँ पे कट सकता था 3 2 ज़ा 6, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 2, यानी कि ए वाली ऑप्शन ठीक है। उसके बाद 9th वाला है MCQ, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज। तो सिमेट्रिक फॉर्म में हमने लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू r। ये इसकी सिमेट्रिक फॉर्म है, यानी इसमें आपने जो है एक तरफ x वाली वैल्यूज़ रखी हैं और एक तरफ y वाली, और एक तरफ कॉस अल्फ़ा है और दूसरी तरफ साइन अल्फ़ा से डिवाइड किया हुआ और इज इक्वल टू r। तो ये भी फार्मूला है, सी वाली ऑप्शन ठीक है। फिर लास्ट है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज, ये भी फार्मूला है, डी वाली ऑप्शन ठीक है, x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p।